ज्यादा स्मार्ट बनता है। I won't spare you! तेरे को छोड़ेगा नहीं। Hey, you! इधर आ। Hey, stop! इधर देख, तू है कौन साले? Hey! Hey! I will not leave you. Sorry, मुझे मत मारो। Don't move. चलो, चलो। चलो, सीधे चलो। Thanks. तो भाई क्या देख रहे हो? लगता है ना ये बाजार बिल्कुल इंडिया के बाजार जैसा। अरे अपना तो ये ससुराल है। वैसे तुम लोगों को यहाँ अंदर क्यों डाला है? चोरी के लिए? कत्ल? अरे जब कोई बड़ा बात करता है तो उसे बिना जवाब दिए जाना बदतमीजी है। अरे सुनो, बात सुनो। व्हाट केस? ड्रग्स। फिर तो ये लटक गया, सर काट देंगे। टेक, यू टेक। लो भाई। नहीं, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। अगर चाहो तो लड़की भी मिल सकती है। क्या? अरे सीनियर सिटीजन को जवाब दिए बगैर कहाँ जा रहे हो? अरे उंगली से इशारा मत करो। सुनो, कल तो इस आदमी को वो लोग मार रहे थे। इसका नाम जियाद है ना? कल तुमने इसी की जान बचाई थी। साथ में है जेलर नासिर। साला एक नंबर का सटकेला इंसान है। ये जो लौंडे हैं वो जियाद की खबरी हैं और जियाद जेलर का खबरी है। जिस तरह ये लौंडे जियाद की मदद करते हैं, जियाद जेल से निकलने में इन सब की मदद करता है। ऐसा समझ लो कि जब ये जेलर जेल से बाहर होता है तो यहाँ उसके आँख कान जियाद है। जियाद अगर किसी की खबर दे दे तो नासिर उसका काम तमाम कर देता है। इसलिए उन चाइना के लौंडों ने कल रात को जियाद की धुलाई कर दी। वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी अच्छे घर के लड़के हो। फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें भी किसी ट्रैवल एजेंट ने धोखा तो नहीं दिया? आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? यहाँ आधे से ज्यादा मासूम लोग इसी वजह से तो बंद हैं। यहाँ इंडियंस और गरीब मुस्लिम लड़के अच्छा काम और पैसे की आस लेकर आते हैं। तुम जैसे लड़कों को जब ये ट्रैवल एजेंट्स यहाँ भेजते हैं तो चुपचाप साथ में ड्रग्स से भरा एक बैग भी दे देते। वो जानते हैं कि इस देश के कायदे कानून बहुत सख्त हैं, फिर भी यहाँ ड्रग्स किस लिए भेजना? अब देखो, हमारे वतन में 1 किलो ड्रग्स यानी 1 लाख रुपए, यानी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ वही 1 किलो ड्रग्स 2 करोड़ की होती है। वो साले ट्रैवल एजेंट्स हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमारी गलती ये होती है कि हम उनका बैग साथ ले आते हैं, लेकिन हम कभी वतन वापस नहीं जा पाते हैं। वैसे तुम्हारे बैग में कितनी ड्रग्स थी? मेरे बैग में 2 किलो और इकबाल के बैग में 5 किलो। बस इतनी? टोटल 7 किलो? तुम तो गए काम से। उधर जो आदमी बात कर रहा है ना, उसका नाम पौंडीचेरी मैक्स है। वो कई वकीलों को जानता है। चलो उससे बात करके देखते हैं, पूछते हैं कि उसके पास तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई जुगाड़ है क्या। चलो। चीना तुमको बेकार में डराता है। घबराओ नहीं, तुम्हारा सर नहीं कटेगा। एक अच्छा लॉयर करो और यहाँ से निकाल लो। सच में ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स। एक काम करो, यहाँ से निकलने के बाद नकली पासपोर्ट बनाओ,
और बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चले जाओ। यही एक रास्ता है, वरना यहीं पर मर जाओगे। कभी कभी ये चिन्ना का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। एक्चुअली चिन्ना की बेटी की किडनी फेल है, उसी के इलाज के लिए पैसा कमाने को वो इधर आया था। यहाँ आने के बाद जेब में खाने के पैसा न होने पर उसने चोरी की और पकड़ा गया। और तुम? मैं यहाँ पर ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। तुम्हें कितने साल की सजा हुई? 12 साल की। लॉयर की वजह से मेरा सर बच गया। मेरे पास बेल के पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पड़ा हूँ। तुम्हारे पास कितनी ड्रग्स थी? 100 ग्राम्स। सिर्फ 100 ग्राम? 100 ग्राम के लिए 12 साल जेल? सिर्फ यहाँ नहीं, मलेशिया, सिंगापुर में भी ऐसा ही होता है। इस तरह कितने मासूम इंडियंस फंस जाते हैं। मीडिया डजंट लाइक टू टॉक अबाउट इट मच। एक इटालियन के पास गांजे से भरी सिर्फ एक सिगरेट थी, उसके लिए उसका सर काट दिया। और तुम तो यहाँ 2 kg ड्रग्स के केस में फंसे हो। May God help you, brother. जनाब, आज अदालत में 4 बड़े गुनहगार खड़े हैं। इंडिया का चंद्रशेखर, नाइजीरिया का नेबिल, पाकिस्तान का याकूब और इनमें आखिरी है इंडिया का ही इकबाल हसन मोहम्मद। ये हैं इनके कागजात। बसलिस्तान एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये दिन दहाड़े ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि आगे ऐसा करने वालों की रूह कांप जाए। इकबाल, चंद्रशेखर, नेबिल और याकूब महमूद खान को मुजरिम करार दिया जाता है। ड्रग्स की तस्करी करना इस देश में देशद्रोह के बराबर है। इसलिए ठीक 1 हफ्ते बाद इन सबका बीच बाजार सर कलम करने का हुक्म दिया जाता है। Hey man, don't cry, don't cry. Why are you crying? Please don't cry. Get up, get up. Get up. I've done nothing. Please leave me. हाई कोर्ट के Please leave me, sir. 15 जजेस ने मिलकर आज के अपने फैसले में बीच बाजार तुम चारों का सिर कलम करने का हुक्म सुनाया है। आई एम सॉरी अबाउट दिस जजमेंट। आई एम सॉरी। सर कलम? We are in a foreign country. I cannot do anything about this. Mr. Chandru, now it's out of my hands. Please understand. I cannot do anything about this. For what? Death for what? I'm sorry. Why are you doing this to me? You know the law of this land is such. Chandru, Me, I'm innocent. Chandru. I'm innocent, sir. Sir, you have to help me, sir. Sir, I'm innocent, sir. Sir, मदद कीजिए I'm मेरी. sorry. I can't do anything. Please. मैं छूट गया, मैं छूट गया, मैं छूट गया। कल मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं तो बच गया। ला, आज के बाद मैं कभी तुझसे सिगरेट नहीं मांगूंगा। तू फूक, तू फूक। हे चंगू मंगू, आ जाओ, आखिरी बार खेल ले। आज आखिरी दिन है। अरे मेरे प्यारे दोस्त। अरे Hey, मेरे चिन्ना, भाई, calm down. मैं तो चंद्रू को देखो, वो परेशान है। ये इसके केस की डिटेल्स हैं। चंद्रू, तू फिक्र मत कर यार। मैं हैदराबाद मुंबई होकर ही जाऊंगा। वहाँ तेरी नानी से मिलकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैक्स ने तेरे केस की सारी डिटेल इसमें लिख दी है। एक अच्छे वकील की मदद से तू भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। चिन्ना, अपनी बीवी और बच्ची को मेरा सलाम कहना। ऊपर वाले की दया हुई तो यहाँ से छूटने के बाद उनसे मिलने आऊंगा। मुझे पूरा यकीन है हमारी फिर से मुलाकात जरूर होगी, इंशाल्लाह। अभी दुकान बंद हो गई है, कल आइए। कल मैं आपका कनेक्शन लगा दूंगा, ठीक है ना? अभी के लिए दुकान बंद है, कल आइए। ये शिवा कौन है? मैं हूँ। मैं बसलिस्तान से आया हूँ। आज मेरे चंद्रू का बर्थडे है। लीजिए, आप आराम से बैठकर खीर खाइए। मैं अभी 1 मिनट में किचन से होकर आती हूँ। सर, ये बात नानी को कैसे बताएंगे? वो हार्ट पेशेंट है। पर बताना तो पड़ेगा।
अच्छी बनी है ना? चंद्रू को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। पूरी की पूरी खीर चट कर जाता था। अरे शिवा, तुमने बताया नहीं ये कौन है? सर वो नमस्ते माँ जी, मेरा नाम चिन्ना है। मैं बसलिस्तान से आया हूँ। मैं वहाँ चंद्रू से मिलकर आया हूँ। हे भगवान, अब जाके मेरे बच्चे की खबर मिली। बताइए ना, मेरा बच्चा कैसा है? उसकी नौकरी तो ठीक है ना? तबीयत वगैरह सब ठीक तो है ना? जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया। मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। माँ जी, चंद्रू एक मुसीबत में फंस गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ मेरे बच्चे को? यहाँ की ट्रेवल एजेंट ने चंद्रू की बैग में ड्रग्स डाल दी थी। वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचते ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। अगर हम कोई अच्छा वकील कर ले तो वो जरूर बच जाएगा, लेकिन अगर हमने जल्दी नहीं की तो उसका सर काट दिया। नानी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। सजा सुना दी गई है। आपको यहाँ की मिनिस्ट्री में बात करनी होगी। चंद्रू, केस के बारे में सारी डिटेल इस खत पे लिखी हुई है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं हो सकता। मैं भी तो छूट के आ गया ना। वो अलग बात है कि एक छोटी सी चोरी के लिए मेरा हाथ काट डाला। अरे हाँ शिवा, ये चंद्रू ने किसी लड़की को देने के लिए कहा था। नानी, ए श्रीला, बाहर निकल। कौन चिल्ला रहा? बाहर आ। शिवा, तेरे प्यार के चक्कर में हमारा दोस्त फंस गया है। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब अपने बाप से पूछ। नानी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो तुम्हें शांति मिल गई। प्लीज तुम चिल्लाना बंद करोगे? चंद्रू को क्या हुआ है? बोलो। हाँ? ट्रैवल एजेंट हरिदास ने उसे फंसा दिया। चंद्रू के बैग में उसने ड्रग्स भेज दिया। एयरपोर्ट पे ही उसे अरेस्ट कर लिया। ये सब वहाँ से आए एक आदमी ने बताया। हम में से किसी को वहाँ जाना पड़ेगा, वरना हम अपने चंद्रू को हमेशा के लिए खो देंगे। Stop it! इसमें हमारी क्या गलती है? That is his bloody fate. अब यहाँ से निकलो वरना पुलिस को बुलवा लूंगा। Out! Get out of here! पापा बस कीजिए। डोंट बी इनसेंसिटिव। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? नानी कौन से हॉस्पिटल में है? धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। अब तो तू खुश है ना श्री? मेरा बच्चा जेल पहुंच गया। सुना है उसका सर काट दिया जाएगा। मेरा चंद्रू इतना बुरा नहीं है कि अपने साथ यहाँ से वो ड्रग्स ले जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शिवा, ये शिवा कहाँ चला गया? शिवा, नानी, क्या हुआ नानी? तूने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया? मुझे यहाँ से निकलना है। बसलिस्तान जाके अपने बच्चे को मुझे बचाना है। मुझे यहाँ से ले नानी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आपकी सेहत ठीक नहीं है। मैं जाकर चंद्रू को वापस लाऊंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो मेरी वजह से ही वहां गया। काश मैं उससे बात कर पाती। अब मैं चंद्रू को साथ लेकर ही वापस आऊंगी। वादा है नानी।